हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास फर्स्ट का मोरल का ये थर्ड चैप्टर रीड करेंगे। ओके, तो चैप्टर नेम है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। ठीक है, इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व, ऑफ सेल्फ एस्टीम मीन्स आत्मसम्मान, आत्मसम्मान का महत्व। ओके, लेट अस रीड द चैप्टर। देयर वाज a girl who lived in a small village। एक लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। ठीक है नी, एक लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। हर नेम वाज मोनी। हर मीन्स उसका, नेम मीन्स नाम, वाज मीन्स था, मोनी मीन्स मोनी, उसका नाम मोनी था। शी वाज एबनॉर्मली लॉन्ग इन हाइट। She was abnormally long in height. She means why, was means थी, abnormally means असामान्य रूप से, long in height means अधिक लंबी, मतलब वो असामान्य रूप से बहुत अधिक लंबी थी। All the children of her age group of her village always made fun of her abnormal height. All of the children, सभी बच्चे, ऑफ हर एज ग्रुप, उसकी जो एज के जो बच्चे थे, उसकी उम्र के जो बच्चे थे, ऑफ हर विलेज, उसके गांव के, ऑलवेज मीन्स सदैव, मेड फन मीन्स मजाक उड़ाते थे, ऑफ हर एबनॉर्मल हाइट, उसकी असमान हाइट का। अर्थात क्या हुआ, उसके गांव के जो, उसकी उम्र के जो सभी बच्चे थे उसके गांव के, वो सभी उसका सदैव, उसकी असमान हाइट का उसका मजाक उड़ाते थे। मोनी इज सो लॉन्ग, मोनी इतनी अधिक लंबी थी, सी क्लियरली लुक्स लाइक अ पॉल वॉल्ट, हा हा हा। मोनी इतनी अधिक लंबी थी कि वह एक बांस के खम्भे की तरह दिखाई देती थी। ठीक है कि नहीं, और इस प्रकार से सभी उस पर हंसते थे। आफ्टर लिसनिंग टू देयर फन, उनके मजाक उड़ाने के पश्चात, जो बच्चे थे उसकी मजाक उड़ाते थे, जब उसकी मजाक उड़ाने के पश्चात, मोनी बिगेन टू क्राई वेरी लाउडली। मोनी बहुत तेज से चिल्लाती थी, मोनी बहुत तेज से चिल्लाना आरंभ कर देती थी। ओ माई गॉड, व्हाई हैव यू मेड मी सो टॉल। हे मेरी ईश्वर, आपने मुझे इतना अधिक लंबा क्यों बना दिया है। ड्यू टू हर एबनॉर्मल हाइट, द अदर चिल्ड्रन ऑफ हर विलेज डिड नॉट लाइक टू प्ले विद हर। उसकी असमान हाइट के कारण, वो अधिक जो लंबी थी, उसकी अधिक लंबाई के कारण, उसकी असमान हाइट के कारण, द अदर चिल्ड्रन ऑफ हर विलेज, उसके गांव के जो अन्य दूसरे बच्चे थे, डिड नॉट लाइक टू प्ले विद हर, डिड नॉट लाइक टू, वह उसे पसंद नहीं करते थे, प्ले विद हर, उसे अपने साथ खिलाना, उसके साथ खेलना। उसकी जो बहुत अधिक, उसकी जो हाइट थी, जो उसकी असमान हाइट थी, इस वजह से उसके गांव के जो अन्य दूसरे जो बच्चे थे वह उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। वन शाइनिंग डे इन द इवनिंग, एक बार, मतलब धूप का दिन था, उस शाम, द चिल्ड्रन वर बिजी प्लेइंग फुटबॉल इन द गार्डन। जो बच्चे थे वो फुटबॉल को खेलने में व्यस्त थे, वो बगीचे में फुटबॉल को खेलने में व्यस्त थे। इन द मीन टाइम, उसी समय, ऑल ऑफ सडन अ वन बॉय किक्ड द बॉल इनटू द स्काई सो हाई दैट इट वेंट ऑन द टॉप ऑफ अ मैंगो ट्री। तभी अचानक एक लड़के ने किक्ड माने ठोकर मारी, लात मारी, द बॉल मीन्स गेंद में, इनटू द स्काई, और वह कहाँ चलेगी, या आकाश में चलेगी, सो हाई, इतनी ऊंची, दैट इट वेंट ऑन द टॉप ऑफ अ मैंगो ट्री। क्या हुआ है, वापस लौट करके किस पर गिर गई, जाकर कि वो आम के पेड़ के सबसे ऊपर पहुंच गई। मतलब एक दिन धूप का दिन था, उसी दिन शाम के समय सभी बच्चे फुटबॉल को खेलने में व्यस्त थे कि अचानक क्या हुआ कि एक बच्चे ने बहुत जोर से लात मारी और गेंद एकदम आकाश में और करके वो पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से में जाकर के, आम के पेड़ के उस सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंच गई। ठीक है कि नहीं। ऑल द चिल्ड्रन बिकेम वेरी सैड एंड दे ट्राइड टू ब्रिंग द फुटबॉल डाउन। ऑल द चिल्ड्रन बिकेम वेरी सैड, सभी बच्चे उदास हो गए। ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे, बिकेम मीन्स हो गए, वेरी सैड मीन्स बहुत उदास, एंड दे ट्राइड टू ब्रिंग द बॉल फुटबॉल डाउन, और वो सभी बॉल को नीचे लाने की कोशिश करने लगी। जैसी बॉल ऊपर पहुंची तो सभी बच्चे क्या हो गए, सभी बच्चे उदास हो गए
और वो बॉल को नीचे लाने की कोशिश करने लगे। पेड़ पे से किस तरीके से बॉल नीचे आया वो सभी लोग कोशिश करने लगे। बट नो वन कुड सक्सीड बिकॉज नन ऑफ देम वाज टॉल इनफ। लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि नन ऑफ देम वाज टॉल इनफ, क्योंकि उनमें से कोई इतना अधिक पर्याप्त मात्रा में इतना लंबा नहीं था। मोनी अप्रोच्ड देम, मोनी उनसे मिली। देयर आफ्टर टू हेल्प देम, उसके बाद उसने उनकी मदद की। शी ब्रॉट द फुटबॉल डाउन ड्यू टू हर हाइट एंड हैंडेड इट ओवर टू द चिल्ड्रन। उसने बॉल को नीचे उतारा और बॉल को नीचे उतार करके अपनी लंबी हाइट की वजह से, उसकी जो लंबी हाइट थी उसने अपनी इस लंबी हाइट की वजह से बॉल को नीचे उतारा और बॉल को बच्चों के हाथ में दे दिया। The children of the village felt very ashamed. The children of the village, जो गांव के बच्चे थे, felt very ashamed, उनको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। ashamed मीन्स शर्मिंदा होना, तो वो उन सभी को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। सॉरी मोनी, उन्होंने मोनी से कहा सॉरी मोनी, मुझे खेद है मोनी। वी हैव ऑलवेज टीज्ड यू बाई मेकिंग फन ऑफ योर हाइट बट नाउ वी विल नॉट दे प्लीज्ड। उन्होंने कहा सॉरी मोनी, हम सभी ने सदैव आपको आपकी इस हाइट की वजह से आपका मजाक उड़ा करके आपको बहुत ही दुख पहुंचाया है, आपको कष्ट दिया है। बट लेकिन नाउ वी विल नॉट दे प्लीज, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, उन्होंने कसम खाई कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के पश्चात, ऑल द चिल्ड्रन बिकेम हर फ्रेंड्स, सभी बच्चे उसके मित्र हो गए। सो आफ्टर दिस मोनी नेवर फेल्ट बैड रिगार्डिंग हर हाइट। इसके पश्चात मोनी ने कभी भी अपने आप को अपनी लंबी हाइट की वजह से अपने आप को बुरा महसूस नहीं समझा कि हमारी हाइट ज़्यादा अधिक है, तो उसने कभी भी अपने आप को गिल्टी महसूस नहीं की उसने। ओके, तो इस प्रकार से हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है कि नहीं? तो इस चैप्टर से हमने क्या एजुकेशन ली? इस चैप्टर से मैंने ये एजुकेशन ली कि वी शुड नेवर टीज आवर फ्रेंड्स, मुझे अपने मित्रों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यदि मेरे मित्र में अगर हमारे साथ में कोई बच्चा है हमारे साथ का और हमारा कोई फ्रेंड है, या तो उसमें किसी प्रकार की उसके शरीर में कोई असामान्य चीज़ है, तो उसे लेकर के हमें कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, इफ़ यू लर्न टू रेस्पेक्ट योर सेल्फ, यदि आप अपने आप में रेस्पेक्ट करना सीख लोगे, देन ओनली यू कैन रेस्पेक्ट अदर, तभी आपको दूसरों से सम्मान मिलेगा। जब तुम अपने आप में ही किसी का सम्मान करना सीखोगे तभी तुम्हें दूसरे लोग सम्मान देंगे। ओके, थैंक यू। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको आप 2 और 3 टाइम्स रीड करेंगे। ओके।